चीन के पास रशिया से लिया हुआ S-400A डिफेंस सिस्टम है, जो राफेल समेत हमारे सभी फाइटर जेट्स के लिए एक बड़ा खतरा है। कैसे भारत चीन के इस S-400 को डिस्ट्रॉय कर सकता है? हम तेजस MK2 ओरका और एमका में F-16 वाला ज्यादा पावरफुल F-110 इंजन क्यों नहीं लगाते हैं? इन्हीं सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टिपरासा जी का सवाल है कि भारत चाइनीज S-400 का सॉल्यूशन कैसे निकालेगा? दोस्तों, चाइना के पास भी S-400A डिफेंस सिस्टम है जो उन्होंने रशिया से खरीदा है। भारत भी S-400A डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है जो इस साल के अंत तक भारत को मिल जाएगा। S-400 सिस्टम में 4 अलग अलग किस्म की मिसाइलें लगती हैं जिनकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है। चाइना के पास जो S-400A डिफेंस सिस्टम है उसकी मिसाइल्स की मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर है, जबकि भारत जो S-400 ले रहा है उसमें 40 M6E मिसाइल्स भी शामिल हैं जिनकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। चीन के द्वारा S-400A डिफेंस सिस्टम को लद्दाख बॉर्डर के नजदीक लगाए जाने से हमारे फाइटर जेट्स जैसे राफेल व सुखोई 30 MKI को इससे काफी बड़ा खतरा महसूस हो सकता है। S-400 फाइटर जेट्स क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स आदि को भी डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि भारत के पास भी तो 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ब्रह्मोस मौजूद है और अगर इसे लॉन्च किया जाए तो S-400 इसको नहीं रोक पाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। S-400 इसे रोक देगा। S-400 में कॉम्बिनेशन ऑफ रडार्स का इस्तेमाल होता है। यह स्टेल्थी फाइटर जेट्स को भी ट्रैक कर सकता है। सामने से आती हुई किसी मिसाइल या फाइटर जेट को रोकने के लिए एक बार में S-400 से 2 मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है, जिससे इसकी एक्यूरेसी 90 से 95% तक रहती है। और सबसे खास बात यह कि इसकी जो मिसाइल्स हैं उसकी मैक्सिमम स्पीड 17,000 किलोमीटर पर आवर तक है, जो ब्रह्मोस की 3,000 किलोमीटर पर आवर से कहीं ज्यादा है। तो क्या ब्रह्मोस S-400 के सामने बेकार है? तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मोस को हमें अलग तरीके से इस्तेमाल करना होगा। चीन के S-400 को हम किस तरह से बेकार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। छोटी दूरी की प्रोजेक्टाइल्स जिसमें आर्टिलरी शेल्स, ड्रोन्स आदि शामिल हैं, उनको रोकने के लिए सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो वो इजराइल का आयरन डोम माना जाता है। लेकिन पिछले दिनों आयरन डोम भी एक तरह से फेल हो गया था। ये कैसे हुआ? आयरन डोम के लॉन्चर्स में एक बार में 20 मिसाइल्स आ सकती हैं, लेकिन जब हजारों की संख्या में रॉकेट्स इजराइल के ऊपर छोड़े गए तो ज्यादातर आयरन डोम के लॉन्चर्स अपनी सारी मिसाइल्स को खर्च कर चुके थे और उसके बाद जो रॉकेट आए उन्हें नहीं रोका जा सका। यही ट्रिक से हम चाइना के S-400 सिस्टम को आसानी से डिसेबल कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। S-400 सिस्टम के एक लॉन्चर में 4 मिसाइल्स होती हैं और एक साथ 4 लॉन्चर्स जुड़े होते हैं, यानी कि कुल मिला के 16 मिसाइल्स एक बार में S-400 लॉन्च कर सकता है। हर टारगेट के लिए 2 मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं, यानी एक बार में 8 टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत S-400 सिस्टम में होती है। लेकिन जब ये 16 मिसाइल्स लॉन्च कर दी जाती हैं तो उसके बाद एक लंबा समय लगता है इन मिसाइल्स को रीलोड करने में, और यही वो अपॉर्चुनिटी है, यही वो विंडो है जिसको यूटिलाइज करके भारत चाइना के S-400 को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहां पर ब्रह्मोस हमारे बहुत काम आएगी। ब्रह्मोस में टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी है, यानी कि यह जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ती है, जिसकी वजह से इसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। साथ ही पहाड़ों में ट्रैकिंग रेंज काफी शॉर्ट हो जाती है। अगर 300 किलोमीटर दूर से ब्रह्मोस को सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया जाता है तो यह टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी से मैन्यूवर्स करते हुए S-400 की तरफ बढ़ेगी। उसके बाद ब्रह्मोस वर्टिकल अटैक कैपेबिलिटी के कारण सुरक्षित ठिकानों पर मौजूद S-400 को भी अपना निशाना बना सकती है। पहाड़ों की वजह से S-400 ठीक से अपने टारगेट को ट्रैक नहीं कर पाएगी और इसी कारण ब्रह्मोस को डिस्ट्रॉय करने की इसकी कैपेबिलिटी 90% से गिरकर 50 या 60% ही रह जाएगी। अगर मानकर चलें कि S-400 पूरी 100% एक्यूरेसी से ब्रह्मोस को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देगी, तो भी अगर हम सुखोई 30 MKI और ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से
एक साथ 10 ब्रह्मोस मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं, तो ऐसे केस में S-400 से एक साथ हर टारगेट के लिए 2 मिसाइल्स लॉन्च की जाएंगी, यानी 8 ब्रह्मोस के लिए 16 मिसाइल्स लॉन्च की जाएंगी और उसके बाद सभी 4 लॉन्चर्स बिना मिसाइल्स के हो जाएंगे। अगर लॉन्च की गई 10 में से 8 ब्रह्मोस को S-400 की मिसाइल्स रोक भी लेती हैं, तो बाकी बची 2 ब्रह्मोस मिसाइल्स S-400 के पूरे रडार सेटअप को डिस्ट्रॉय कर देगी। दोस्तों यहां हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि S-400 की मिसाइल्स ब्रह्मोस के मुकाबले काफी महंगी होती हैं, ऐसे में फायदा भारत को ही मिलेगा। एक बार S-400 को रास्ते से हटाते ही भारत चाइनीज एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। S-400 को डिस्ट्रॉय करने का दूसरा तरीका रहेगा लॉन्ग रेंज की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जो DRDO ने बनाई है, इनको इस्तेमाल किया जाए। अगर कुछ सस्ते ड्रोन्स S-400 की तरफ लॉन्च किए जाते हैं और इन्हीं के बीच में DRDO द्वारा निर्मित रुद्राम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को भी लॉन्च किया जाता है, जो S-400 की रडार वेव्स को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ेगी। इस तरह से ड्रोन्स के रूप में कई सारे टारगेट दिए जाने पर S-400 की मिसाइल्स इन ड्रोन्स पर लॉन्च की जाएंगी। ऐसे में एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जो उनके पीछे आ रही हैं, उन्हें मौका मिल जाएगा कि वह S-400 तक पहुंच सके, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकें। दोस्तों S-400 को डिसेबल करने का एक और तरीका है जो इजराइल ने तैयार किया है। इजराइल हमारा अच्छा दोस्त है, तो उससे हम ये सिस्टम ले सकते हैं। इजराइल का स्काई शील्ड जैमर एक बेहद खास सिस्टम है। यह सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम की रडार वेव्स को ही जैम कर देता है। इजराइल को अपने पड़ोसी देशों में मौजूद S-300 की रडार वेव्स को जैम करने का अच्छा एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस के दम पर S-400 के बनने के कई वर्षों बाद एक बेहद ताकतवर स्काई शील्ड जैमर तैयार किया गया है। इस जैमर के लगने के बाद एक तरह से फाइटर जेट्स का एक ग्रुप एक अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम से इनविजिबल हो जाते हैं। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से आ रही रडार वेव्स को पूरी तरह से जैम कर देते हैं या उन्हें डिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसके बाद एयर टू ग्राउंड या एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को लॉन्च करके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हमें यहां यह भी समझना होगा कि चाइना बेहद चालाक है और वह डिसेप्शन की ट्रिक में माहिर है। S-400 के साथ साथ चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी चाइनीज एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ ही नकली गुब्बारे वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स के मॉडल्स भी लगाए हुए हैं। हालांकि एंटी रेडिएशन मिसाइल्स आसानी से असली और नकली एयर डिफेंस सिस्टम को पहचान कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। दोस्तों एक बात हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि जितना दिखता है उससे कहीं अच्छी तैयारी भारत की ग्राउंड फोर्सेस और एयर फोर्स ने कर रखी है। इसीलिए भारत चाइना के S-400 सिस्टम को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। दोस्तों सुरजन जी का सवाल है कि एम का तेजस MK2 और ओरका में F-16 में लगने वाला F110 इंजन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, जबकि F110 इंजन ज्यादा पावरफुल है। देखिए हर तरह के मिशंस के लिए राफेल या सुखोई 30 MKI जैसे पावरफुल फाइटर जेट्स की आवश्यकता नहीं होती है। 80% मिशंस को एक लाइट वेट कैटेगरी के सस्ते फाइटर जेट से पूरा किया जा सकता है, जिनकी फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर काफी कम होती है। इन्हें मेंटेनेंस भी काफी कम चाहिए। तो इसी फिलॉसफी के तहत तेजस को डिजाइन किया गया है। इसके लाइट वेट के अनुसार इसके लिए 98 किलो न्यूटन की थ्रस्ट काफी है, जो हम अमेरिका के F414 इंजन से प्राप्त कर सकते हैं। यह इंजन काफी फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है। अगर इस F414 इंजन व F-16 के F110 इंजन की तुलना करें तो दोनों में बहुत फर्क है। जहां F414 इंजन की लेंथ 154 इंच है, यानी कि यह 4 मीटर से भी कम लंबा है। इसको जगह कम चाहिए। इसका डायमीटर भी 35 इंचेस का है और इसका वेट 1110 किलोग्राम है। वहीं F-16 के F110 इंजन की बात करें तो इसकी लेंथ 182.3 इंचेस है, यानी कि तेजस के इंजन से यह 2.5 फीट ज्यादा है। इसका डायमीटर भी 46.5 इंचेस है और इसका वजन भी 1800 किलोग्राम है। अब जाहिर सी बात है कि F110 जैसे भारी और बड़े आकार के इंजन के लिए तेजस से कहीं ज्यादा बड़ा फाइटर जेट बनाना पड़ेगा, यानी एक तरह से F-16 जैसा ही मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट बनाना पड़ेगा, जो कीमत में तेजस से दोगुना होगा और इसकी फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर भी तेजस MK2 से कहीं ज्यादा रहेगी।
यानी तेजस बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था, यानी एक सस्ता, छोटा और अच्छी परफॉर्मेंस वाला फाइटर जेट, वो ऑब्जेक्टिव ही समाप्त हो जाएगा। मीडियम वेट कैटेगरी के MiG-29, मिराज 2000 और राफेल जैसे फाइटर जेट्स पहले ही भारत के पास मौजूद हैं। F414 इंजन दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका भी FA-18 सुपर हॉर्नेट में इसे इस्तेमाल करता है। ग्रिपिन फाइटर जेट में भी इसी इंजन को इस्तेमाल किया गया है। अगर एमका की बात करें तो इसमें 2 F414 इंजन लगने से इसकी टोटल थ्रस्ट 196 किलो न्यूटन की रहेगी, जो एक मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट के लिए अच्छी मानी जाती है। एमका के आगे बनने वाले MK2 वेरिएंट में ज्यादा पावरफुल 115 किलो न्यूटन वाले इंजन लगाए जाएंगे, जो रोल्स रॉयस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में बनेंगे। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में भी इसी तरह के कुछ सवाल हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।